प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और तुर्की के 5 दिवसीय दौरे के बाद कल स्वदेश लौटे। तुर्की के अंताल्या में G20 सम्मेलन में आतंकवाद के मसले पर प्रस्ताव पारित हुआ। आतंकवाद से निपटने के लिए बेहतर आपसी समन्वय और सूचनाओं के आदान प्रदान पर दिया गया जोर। विश्व नेताओं ने कहा कि इस्लामिक स्टेट को हराने के लिए एकजुट सोच की जरूरत। IS को मिलने वाली फंडिंग को भी बंद करने की अपील। वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात में हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन कल उन्होंने UAE के वित्त मंत्री के साथ मुलाकात की और दोनों देशों में कारोबार के माहौल को आसान बनाने पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने UAE को भारत के बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए न्योता दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार फिर देश में असहिष्णुता को लेकर हो रहे विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संवेदनशील मुद्दों को कुछ गतिविधियों के जरिए भड़काना सही नहीं है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि कोई भी पुरस्कार उस क्षेत्र के लोगों की प्रतिभा और परिश्रम का प्रतिफल होता है और उसका सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि प्रेस की आजादी सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत और बांग्लादेश के बीच ढाका में गृह सचिव स्तर की बैठक। उल्फा नेता अनूप चेतिया के प्रत्यर्पण के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली बैठक है। सीमा और सुरक्षा प्रबंधन संबंधी मसलों में जानवरों की तस्करी और अवैध रूप से घुसपैठ बातचीत के अहम मुद्दे। भारी बारिश के कारण तमिलनाडु के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित है। हालांकि अब बारिश बंद हो गई है, लेकिन जगह जगह पानी भरने के कारण ट्रेन लेट चल रही हैं। अभी तक बारिश के कारण प्रदेश में मरने वालों की संख्या 71 हो गई है। तमिलनाडु में NDRF की 11 टीमें तैनात की गई हैं, जो लोगों को सुरक्षित निकाल रही हैं। जम्मू कश्मीर की सीमा पर एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम उल्लंघन की खबर है। सांबा क्षेत्र में लगी सीमा पर कल रात पाकिस्तान ने एक बार फिर से गोलीबारी शुरू कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पेरिस में हुए हमलों के बाद फ्रांसीसी पुलिस ने देश भर में 168 ठिकानों पर छापे मारे हैं। इस मामले में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दर्जनों हथियार बरामद किए गए हैं। इसी बीच हमले में शामिल 2 और लोगों की पहचान कर ली गई है। अभी तक कुल 5 हमलावरों की पहचान हो चुकी है। जांचकर्ताओं के अनुसार हमले की योजना बेल्जियम में बनाई गई और इन्हें फ्रांस में रह रहे कुछ लोगों का सहयोग प्राप्त था। अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने पूर्वी सीरिया में इस्लामिक स्टेट के 116 तेल के ट्रकों पर हवाई हमला किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के अनुसार हवाई हमले में IS के नियंत्रण वाले अल्बू कमाल शहर को निशाना बनाया गया। ये ट्रक लोडिंग एरिया में खड़े थे और इनमें तेल भरकर इन्हें रवाना किया जाना था कि तभी इन्हें निशाना बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि तेल की कालाबाजारी इस्लामिक स्टेट की आमदनी का सबसे अहम स्रोत है। शरणार्थी मुद्दे पर राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि सीरिया से पलायन कर रहे लोग आतंकवाद के सबसे बड़े पीड़ित हैं। देश के गृह युद्ध और संघर्ष का उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, लिहाजा अमेरिका हिंसा के पीड़ितों के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करेगा। राष्ट्रपति ओबामा के सख्त बयान के बावजूद अमेरिका के कुछ राजनेता ये मांग कर रहे हैं कि सीरिया से आने वाले प्रवासियों को स्वीकार न किया जाए। मिशिगन, टेक्सास, अलाबामा और अरकानसास समेत 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के गवर्नरों ने कहा है कि वो प्रवासियों को अपने राज्यों में नहीं आने देंगे। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब विश्वविद्यालय में बम होने की खबर मिली। खबर मिलने के तुरंत बाद यूनिवर्सिटी कैंपस की 4 इमारतों को खाली करा दिया गया और उसमें मौजूद छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। सूचना मिलने के बाद विश्वविद्यालय में पुलिस और सुरक्षा जांच दल पहुंच गए हैं। दिल्ली पुलिस के SP अमित सिंह ने कल रात अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वो मूल रूप से बिहार के छपरा के रहने वाले थे। पति की मौत के बाद SP की पत्नी ने भी 4थी मंजिल स्थित फ्लैट से छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छठ पर्व उत्तर भारत खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज शाम अस्ताचल सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कल सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। राजधानी दिल्ली में भी यमुना के किनारे कई घाटों को साफ सफाई कर सजाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के खत्म होने के बाद जॉनसन रिटायरमेंट ले लेंगे। जॉनसन ऑस्ट्रेलिया के 4थे सबसे कामयाब गेंदबाज हैं। जॉनसन ने अभी तक 73 टेस्ट मैच खेले हैं और 311 विकेट हासिल किए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बेंगलुरु में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल बारिश के कारण अभी शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि वहां बारिश रुकी हुई है और अंपायर्स द्वारा 11:30 बजे मैदान का निरीक्षण किया गया, लेकिन इसके बाद उन्होंने दोबारा 1 बजे मैदान का निरीक्षण करने का फैसला किया है।
अब तक मुकाबले में केवल पहले ही दिन का खेल हो पाया है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 214 रन पर सिमट गई थी, जबकि भारत ने बिना किसी नुकसान के 80 रन बना लिए थे। भारत के रोहन बोपन्ना और रोमानिया के फ्लोरिन मर्जिया की जोड़ी ने लंदन में चल रहे एटीपी टूर फाइनल्स में जीत के साथ शुरुआत की है। बोपन्ना और मर्जिया की जोड़ी ने पहले ग्रुप मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त बॉब और माइक ब्रायन की जोड़ी को सीधे सेट्स में 6-4, 6-3 से शिकस्त दी। 8वीं वरीयता प्राप्त बोपन्ना और मर्जिया की जोड़ी ने ब्रायन बंधुओं को हराने में 1 घंटे का समय लिया।